कर्क राशि वालों, इंसान का खेल बहुत निराला है। दौलत को वो भगवान मान चुका है। ये कलयुग में जीवन चलता दौलत से है, मगर आप जितनी दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत उससे ज्यादा आपसे दूर भागती है। कर्क राशि वालों, सन 2026 का ये वर्ष कैसा रहेगा? जर जोरू जमी का सिद्धांत आपके ऊपर लागू हो चुका है और जीवन में शनि राहु केतु जो कि बुरे ग्रह हैं, वो आपको कुछ देने आए हैं या आपसे कुछ चाहते हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इंसान चाहता है कि वो जल्दी तरक्की करे, अच्छी नौकरी मिले, जो व्यापार कर रहा है उसमें तरक्की हो, कर्ज कम से कम हो, दुनिया का हिसाब किताब मेंटेन रहे, मगर क्या ये रह पाता है? 2026 का जो साल है वो सूर्य का साल है। सूर्य के साल से सबको उम्मीद है और सूर्य का जो स्तर है उसको राजा का खिताब दिया गया है। सूर्य तख्त है, सूर्य पिता का कारक है। आप क्या है, आप मनमौजी इंसान होते हैं क्योंकि चंद्रमा आपका लग्नेश होता है। कभी कभी आप लंबा सोच जाते हैं, खुश भी रहते हैं, मगर कभी कभी चिड़चिड़ा जाते हैं, लंबी लंबी योजनाएं बनाने लगते हैं, लंबा लंबा सोचने लगते हैं। मगर मेरे प्रिय काबिल दोस्तों, ये कलयुग है। कलयुग में शनि राहु केतु का खेल चलता है। जर जोरू जो जमी का सिद्धांत है वो बहुत निराला है। जर यानी आपका या दूसरे का वो बहुमूल्य वस्तु जो कि सोना चांदी जेवरात के रूप में हो सकती है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी से छीन लिया, झपट लिया, उससे कहीं ना कहीं वसूल कर लिया, उसका हक मार लिया, उससे बद्दुआएं ले ली, क्योंकि आपकी जो जन्म कुंडली है उसका कनेक्शन इस जन्म से तो है ही है, मगर पिछले जन्म से ज्यादा है। जब ईश्वर इंसान को जन्म देता है तो आपके जो पुण्य होते हैं वो भी आपको लौट के मिलते हैं और आपके जो पाप होते हैं वो भी आपको लौट के ही मिलते हैं। ईश्वर अपनी झोली में कुछ नहीं रखता। वो क्या है, बदले में इंसेंटिव के रूप में, ब्याज के रूप में आपको उसको चुकाना पड़ता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप लंबे समय से दुख भोग रहे हैं, 2025 में आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव गया है। 2026 में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं और पूरे 12 महीने बचे हैं 2026 के। यहाँ जनवरी फरवरी मार्च जो 3 माह का माह है, ये कैसा रहेगा, कैसे आपके जीवन में ये जर जोरू जमी का सिद्धांत लगेगा। आप सबसे पहले तो आपके ऊपर ना तो शनि की 7.5 है ना शनि की ढैया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जब आप पूरे वर्ष शनि की 7.5 और शनि की ढैया से मुक्त हैं। ग्रह गोचर के फल की बात करें तो आपके दूसरे घर में केतु है, अष्टम भाव में राहु है और आपके जो देवगुरु बृहस्पति है वो 12वें घर में है। यहाँ जो 2026 का वर्ष है, अगर आपको जीवन में अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी तरक्की चाहिए, आपको जीवन में अच्छा व्यापार चाहिए, खुशियाँ चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, आपके सपने पूरे हों, तो जड़ जोरू जमी के सिद्धांत को आपको मानना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, उससे सबक लेना पड़ेगा। आपने अगर पिछले जन्म में कहीं ना कहीं किसी को दुख दिया है, धोखा दिया है, दगा दिया है, उसका कोई बहुमूल्य वस्तु, रुपया, सोना, चांदी या जेवरात हड़प लिया है, तो इस जन्म में आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्ज हो जाता है, आप बहुमूल्य वस्तुएं खरीद नहीं पाते, सोना चांदी खरीद नहीं पाते, या आप कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान खराब हो जाता है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, आपके सपने पूरे नहीं हो पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे वर्ष 2026 में आपको दुआएं लेनी है। किससे लेनी है? अपनों से लेनी है, अपने खून के रिश्तों से लेनी है, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको इज्जत देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर वालों को इज्जत ना दें, सबसे अच्छा बोलें, सबसे रिलेशन बना के रखें। तो आप सबसे कम्युनिकेशन अच्छा बना के रखेंगे, सबसे अपने रिलेशन अच्छे बना के रखेंगे इस 2026 में, तो आपको कहीं ना कहीं इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, आपके धन में बरकत होगी, आपकी अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, ये चीजें अच्छी रहेंगी, क्योंकि शुक्र बुध आपके बैलेंस होंगे और आपको शुभ परिणाम देंगे। बात करते हैं जोरू की। देखिए, घर में आप अगर पति हैं या घर में आप पत्नी हैं, पति पत्नी की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जर जोरू जमी के सिद्धांत पे ही बात हो रही है। तो देखिए, पिछला जन्म और इस जन्म का कनेक्शन मिक्स होकर आप अपनी जिंदगी इस जन्म में जीते हैं। जो पिछले जन्म में अगर आपने अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दी है, मान सम्मान नहीं दिया है, आपने धोखा दिया है, दगा दिया है, बेवफाई करी है, बाहर के रिलेशन बनाए हैं,
और घर में अपनी पत्नी को, या आप पत्नी है तो पति को धोखा दिया है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ये चीज करी है तो इस वर्ष आपको सिरदर्दी झेल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने परिवार के रिश्तों को और उनको हुकूमत नहीं देनी। इस वर्ष आपको अगर अपनी तरक्की चाहिए, घर में सुकूनियत चाहिए, तो सबसे पहले तो घर में अपनी पत्नी को इज्जत देना सीखिए, या आप अगर पत्नी है तो अपने पति को इज्जत दीजिए। घर में देखिए धोखा धड़ा नहीं चलता, घर में चलता है विश्वास। अगर विश्वास व्यक्ति का मजबूत हो जाता है तो वो व्यक्ति राजा बन जाता है, और अगर घर से बागडोर और विश्वासघात हो जाता है तो वो दगा क्या है, सगा नहीं होता, और आपको दुख कष्ट परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिसमें घर की लड़ाइयाँ, घर के झगड़े, घर में फसाद, घर में जो है तलाक की स्थिति, पति पत्नियों में लड़ाई झगड़ा, उससे सारी शांति भंग हो जाती है, और ना आप काम कर सकेंगे, ना जॉब कर सकेंगे, ना धन कमा सकेंगे, मानसिकता डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका सब अनबैलेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ध्यान रखना है कि पिछले जन्म में कोई गलती आपसे हो गई है, जाने हुई अनजाने हुई, मगर इस जन्म में आपको उस गलतियों को सुधारना है अगर आपको अपने जीवन में तरक्की चाहिए तो। तीसरा जो सिद्धांत है, जो शनि का, राहु का, केतु का सिद्धांत है, और ये पूरे वर्ष 2026 में लागू रहेगा, जनवरी से लेके और दिसंबर से 2026 तक। आपको जमीन, देखिए जमीन क्या है, एक खुशियों की सौगात है। जमींदार, जमीन का जो मालिक होता है वो अपने आप को एक बहुत भाग्यशाली इंसान मानता है। तो अगर आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं धोखा दिया है, भाई से झगड़ा किया है, जमीन के पीछे लड़ाई झगड़ा किया है, रट्टे फसाद किए, किसी की जमीन को हत्या लिया है, भाई का हक मार लिया है, बंटवारे को लेके अगर आपने लड़ाई झगड़े करे हैं, तो इस 2026 में आपको इनको सुधारना है, आपको भाई से बनाना है, जमीन जायदाद के पीछे रट्टे फसाद फजीयत से बचना है, मुकदमेबाजी से बचना है, अपने रिश्तों में प्यार ढूंढना है। ये सब चीजें मिल जाएंगी, आपको जमीन भी मिलेगी, आपको धन भी मिलेगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, सब चीज मिलेगी। आप जिसकी आकांक्षाएं करती हैं वो सब सपने पूरे होंगे, मगर वो होंगे प्रेम से, लड़ाई झगड़े से नहीं होंगे, छीन झपट से नहीं होंगे। वैसे आप मोमदिल होते हैं, आप क्या है, भावनाओं को समझते हैं। चंद्रमा क्योंकि आपके लगन की रानी है और उसको खिताब दिया गया है रानी का, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी, मगर ये जब मिलेंगी जब आप कहीं ना कहीं इन मसलों को प्रेम से सुलटाएंगे। 2026 का साल रहेगा, सूर का रहेगा, आपको सरकारी नौकरी लगने के योग रहेंगे, आपको मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिलने के योग रहेंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, आपके सपने इस वर्ष पूरे होंगे। मगर ध्यान रखिएगा, ये भौतिकता वाली चीजें तभी काम आती हैं जब आपके 4 देखने वाले हों। अगर घर के कहते हैं ना कि 4 देखने वाले होते हैं तो उनकी रौनकें बढ़ जाती हैं, नहीं तो अकेला जीवन काटना दौलत के बल पर बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये बातें आपको मोटिवेशन देंगी, आपके जीवन में तरक्की देंगी। आपको कहीं ना कहीं जर जोरू जमी शनि राहु केतु के सिद्धांतों का पालन करना है, ईमानदार रहना है, वफादार रहना है, अपने रिश्तों में प्रेम ढूंढिए, अपने रिश्तों में वफाएं मत ढूंढिए। धोखा दगा किसी का सगा नहीं हुआ है, आपको समझना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, दूसरे को प्रेम के बल से झुकाना पड़ेगा, तब आपकी जिंदगी में सुकूनियत आएगी, खुशबू आएगी, धन दौलत आएगी। देखिए दुआएं लीजिए। जर जोरू जमी के सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर आप घर से बाहर से दुआएं लेंगे तो ये दुआएं ऊपर तक पहुंचेंगी, ईश्वर तक पहुंचेंगी और आपके जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी देंगी। चाहे जॉब से रिलेटेड है, आपकी सेहत से रिलेटेड है, आपके जीवन में अचीवमेंट है, आपके टारगेट्स हैं, आपका एक अच्छा व्यापार है, आपके ऊपर अगर कर्ज हो गया तो कर्ज भी उतरेगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। 2026 बहुत कुछ लेके आया है, बहुत कुछ आपको देके जाएगा। आपके जीवन में वो समय आ रहा है जो गोल्डन टाइम वाला समय रहेगा और आपके जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी को लेके आएगा। तो बस खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।